Hey everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए सो दैट एग्जामिनर हमारे मार्क्स बिल्कुल ना कट कर सके। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम लोग को बता देती हूँ, आई हैड 100 मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बट मैथ्स में स्कोर करना ना इज़ मच ईजियर बिकॉज वहाँ पर अगर तुमने फॉर्मूलाज मेंशन करे हैं, तुम्हारा आंसर सही है तो एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स नहीं कट कर सकता है। बट द थिंग इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर कोई भी और थ्योरेटिकल पेपर, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलती निकाल ही देता है। हाफ मार्क्स यहीं कट कर देगा, 1 मार्क कहीं और कट कर देगा, तो वहाँ पे स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स जो अपने एंड से एटलीस्ट तुम कर सकते हो सो दैट तुम्हें ये लगे कि तुमने अपना 100% दिया था। हमें अपना इनपुट 100% डालना है, आउटपुट फिर देखा जाएगा कितना है, ठीक है, डजंट मैटर। क्योंकि मैंने भी पूरा हिंदी और इंग्लिश का पेपर किया था एंड मेरे स्टिल मार्क्स जो थे वो 83 हिंदी में और 90 इंग्लिश में थे एंड स्टिल मेरे पास दोनों ही मेरी कॉपीज पड़ी हैं एंड दोनों में एक भी मिस्टेक नहीं है। तो बस तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि तुम्हें इनपुट अपना पूरा देना है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैंने अपना पूरा इनपुट दिया, सारे क्वेश्चंस करे, सारी चीज़ें फॉलो करी, वहाँ पे मेरे फुल आए। बट ऑन दी अदर हैंड हिंदी में भी मैंने उतने एफर्ट्स पुट करे होंगे ऑब्वियसली, राइट, बट वहाँ पे 83 मार्क्स, तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। ये कंप्लीटली किसके ऊपर है? एग्जामिनर के ऊपर है कि तुम्हें कितने वो मार्क्स देता है। बट स्टिल अपने एंड से तो तुम एटलीस्ट अपना 100% दो। अपने एंड से हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो मैं तुम लोग को आज की इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आएगी कि हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें। अगर सबसे पहले तो तुम्हें पेपर देखना है, सेक्शन ए अगर तुम्हें आता है, सेक्शन बी भी तुम्हें आता है एंड तुम सोच रहे हो कि हम कौन से सेक्शन से अटेम्प्ट करें, तो हमेशा सेक्शन ए से ही करना। टाइम अपना देखते जाना कि कितना टाइम बचा है बिकॉज सेक्शन बी में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर तुम सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही अपना पेपर जो है वो लिखोगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, इसीलिए हमेशा सेक्शन ए से ही स्टार्ट करो। बट अगर तुमने पेपर देखा, सेक्शन ए तुम्हें नहीं आता है इनिशियल के क्वेश्चन, बट सेक्शन बी के इनिशियल के जो क्वेश्चन हैं वो तुम्हें सारे आते हैं, तो सेक्शन बी से ही स्टार्ट करना। क्यों? बिकॉज इनिशियली अगर एग्जामिनर ने तुम्हारी कॉपी खोली, उसने देखा यार इसने तो पहले के ही क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, तो तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना वो ही गंदा जाएगा। यू वुड हैव हर्ड दिस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो तुम्हें अपना पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा डालना है। कंप्लीट कॉपी तुम्हारी बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग तुम्हारी नॉर्मल भी होगी, चलेगी, बट काम तुम्हारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर तुम्हें कोई चीज़ कट भी करनी है, तुम वहाँ पेन से ना ऐसे बार बार बहुत लोग कर देते हैं, वो नहीं करना है। तुम्हें वहाँ पे नॉर्मल पेंसिल लेनी है, उसे कट कर देना है, ठीक है। वाइटनर्स बिकॉज अलाउड नहीं है, तो पेंसिल से तुम्हें छोटा सा कट करना है। वैसे जनरली हाईलाइट करने के लिए हम स्केच पेन्स यूज़ कर सकते हैं, बट अभी सीबीएसई में तो अलाउड नहीं है। इफ़ यू आर फ्रॉम एनी अदर बोर्ड जहाँ पे अलाउड है तो वहाँ पे देन तुम लोग यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़, तुम्हें बिल्कुल कटफट नहीं करना है, गंदा काम नहीं करना है। सेकंड, हम कैसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी तुमने एक क्वेश्चन किया है उसके बाद 2 लाइन छोड़ो, देन अपना जो काम है वो स्टार्ट करो। जब भी तुम लिख रहे हो आंसर्स तो उसके बीच में ना बहुत स्पेस होनी चाहिए सो दैट जो भी तुमने लिख रखा है वो एग्जामिनर को क्लियरली दिख रहा है। आई ऑल्सो हैव माई शीट ऑफ केमिस्ट्री, तो इफ़ यू पीपल वांट कि कंप्लीट एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो में उस पर बनाऊं कि क्या क्या चीज़ें केमिस्ट्री में तुम्हें फॉलो करनी है, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो तुम लोग के लिए बना दूंगी। देन हैंडराइटिंग मैंने तुम लोग को बता दी कि मॉडरेट होनी चाहिए, ना ज़्यादा अच्छी ना ज़्यादा गंदी। बहुत गंदी भी नहीं होनी चाहिए कि तुमने कीड़े मकोड़े टाइप बना रखे हैं, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ही गुस्सा हो जाएगा एंड उसके बाद वो फिर मार्क्स नहीं देते हैं एंड यू कैंट क्वेश्चन द एग्जामिनर। वो कुछ ना कुछ तुम्हारी गलतियाँ निकाल देगा कि हाँ इसने हैंडराइटिंग गंदी बना रखी थी या कुछ भी, बट एग्जाम में फिर मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। अगर तुम बाद में रीचेकिंग के लिए भी भेजते हो तो अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग गंदी है या फिर कुछ भी ऐसा है ना तो फिर तुम्हारे मार्क्स बढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। देन वाइल राइटिंग द आंसर्स ऑलवेज यूज द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे तुम्हें फिजिक्स ऑप्शन या केमीज ऑप्शन के बारे में पूछा गया है, यू नो फिजिक्स ऑप्शन नॉन स्पेसिफिक है, उसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगी? कम होगी। या फिर हम कहीं एक्टिवेशन एनर्जी सो निग्लेजिबल रिक्वायर्ड होती है। फिजिकल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है जो कि हमारे यूनिवर्सल्स होते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेज वहाँ पे रिक्वायर्ड है। कुछ पॉइंट्स में आंसर खत्म ना, बस यही चीज़ें तुम्हें लिखनी है। ये नहीं है कि कंप्लीट हम कहानी बना रहे हैं उसकी, पॉइंट्स में हाईलाइट करो एंड उस आंसर को लिख दो, वो कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज एग्जामिनर को खुद पता है कि उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर तुमने वो कीवर्ड्स जो हैं वो वहाँ पे मेंशन कर रखे हैं ना, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। वहाँ पे एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स नहीं कट कर सकता, ठीक है। तो कीवर्ड्स में लिखो एंड ऑल्सो हाईलाइट कर सकते हो अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यही चीज़ अगर तुमने थोड़े लंबे सेंटेंस में लिखी है तो तुम उसे मार्क कर सकते हो कि ये नॉन स्पेसिफिक है। अगर इतना टाइम नहीं है हाईलाइट
हाईलाइट वगैरह करने का, तो छोड़ दो उसे, बट ये है कि कीवर्ड्स डेफिनेटली मेंशन करना। देन हमेशा जैसे डिफरेंस टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो हमेशा उसे एक तो टेबल में लिखो। ऑल्सो अगर डेफिनेशन भी आई है या फिर डिफरेंस भी आया है तो एग्जाम्पल डेफिनेटली लर्न करना। मैं जब सेशन ले रही होती हूँ तो मैं सारे एग्जाम्पल्स भी बताती हूँ, तो एग्जाम्पल्स मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस में भी, एज वेल एज अगर नॉर्मल कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेंशन करना। अगर किसी क्वेश्चन में तुम फ्लो चार्ट्स बना सकते हो तो फ्लो चार्ट्स बनाओ, या फिर जैसे हमें टाइप्स बताने हैं तो टाइप्स ऊपर तुमने हेडिंग डाली, फिर नीचे 3 सब हेडिंग डाल दी एंड देन तुमने एरो टाइप बना दिया, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ इसके 3 टाइप्स ये हैं। देन नीचे जाके तुमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा एंड थोड़ा तुम्हारी स्पेस भी घिर गई उससे एंड काम भी अच्छा लगता है। देन ये सब तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन वाला। न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली चीज़ होती है जो भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिख लो, फिर जो भी फॉर्मूला तुम यूज़ करने वाले हो वो लिखो एंड जो फाइनल आंसर होगा ना उसे हाईलाइट कर देना एक डब्बे में, ऐसे ब्लैक पेन से बंद कर देना बस। एंड अगर ब्लैक पेन यूज़ नहीं हो रही है तो ब्लू पेन से ही वो हाईलाइट कर देना। एंड यूनिट बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज अगर तुम वहाँ पे यूनिट नहीं लिखोगे तुम्हारा हाफ मार्क्स वहीं कट जाएगा। भले ही तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा फिर भी तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, तो जब भी तुम लिख रहे हो ना तो वहाँ पे यूनिट्स डेफिनेटली मेंशन करना। उसके बाद रफ वर्क, बिकॉज न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत रफ वर्क होता है, तो या तो तुम साइड में कॉलम बना सकते हो रफ वर्क के लिए, या फिर बिकॉज वो थोड़ा सा घिच पिच देने लगता है तुम लास्ट जो पेज होता है ना तुम्हारी शीट का वहाँ पे रफ वर्क हेडिंग डाल देना और नीचे जो भी तुम्हारा रफ वर्क है देन तुम वो कर सकते हो। सो दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द थिंग्स जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो लंबी हो, सो जो भी पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट करके तुम लोग को बता दिए हैं, ये सारी चीज़ें फॉलो करो। ऑल्सो अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए है कि केमिस्ट्री में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है या फिर बाकी कोई भी सब्जेक्ट में, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।